मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है, और उसके पाने वाले थोड़े जो ज़िंदगी को पहुंचाता है। आमीन। अजीज़ों, इस तमसील में 2 दरवाज़ों और 2 रास्तों का जिक्र है। तंग दरवाज़ा जिसका रास्ता सुकड़ा है, और उसका मतलब है कि यीशु की बताई हुई तालीम पर चलना और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाना और आसमान पर यीशु के साथ रहने का हक हासिल करना। ये रास्ता मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इस पर चलने वाले अपने दुश्मनों को हमेशा मुआफ़ करते हैं और उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। गलत तरीके से पैसा कमाकर अमीर बनने की बजाय वो उतने पर कनायत करते हैं जो ईमानदारी और मेहनत से कमाया जाता है। ऐसे लोग यीशु की मनादी बोल कर और अपने चालो चलन दोनों से करते हैं, दुखों में साबर रहते हैं और नशा, गुल गपाड़ा और नाच रंग और जिनसी आलूदगी से पाक रहते हैं, और यीशु की खातर हरामकारी, बदकारी और जनाकारी से किनारा करते हैं। यकीनन ये काम ना करना मुश्किल होता है, मगर यीशु आपको फजल देता है और ख़ुद अंदर से आपको मजबूत करता है ताकि आप इस तंग दरवाज़ा से दाखिल होकर सुकड़े रास्ता पर चल सकें। मगर अफसोस, इस रास्ता को अपनाने वाले कम लोग हैं। दूसरी तरफ चौड़ा दरवाज़ा और कुशादा रास्ता है और उस पर चलने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, मगर ये रास्ता उन्हें मौत और हलाकत की तरफ लेकर जा रहा है। और गाफिल लोग जनाकारी के मज़ों की खातिर और आरामदेह ज़िंदगी की खातिर जो सिर्फ चंद बरसों की है, उस अबदी और ना कभी भी ख़त्म होने वाली उस चैन की ज़िंदगी को जो यस्सु और खुदा बाप की हुजूरी और आसमान के फरिश्तों के साथ होगी, उसको खो रहे हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आज ही यस्सु का दामन पकड़ लें और उसके रास्ते पर चलना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।